नमस्कार दोस्तों। आज रीट एग्ज़ाम 2025 28 फरवरी 2025 को जो फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ था उसके आंसर की जितने भी सोर्सेज थे जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया है उन सब से कलेक्ट करके मैं ये क्वेश्चनों का एक वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आंसर की सटीक आंसर की निश्चित तौर पर आने वाले एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज इस 28 फरवरी को जितने भी एक क्वेश्चन आए उन सबको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि आदमी कैसा शब्द है। आदमी शब्द विदेशी शब्द है। जिन्होंने विदेशी किया है बिल्कुल राइट है। तिरोहित शब्द का क्या अर्थ था, ये नेक्स्ट था। इसका अर्थ होता है लुप्त। तिरोहित शब्द का अर्थ बताना था। लाभ हानि में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इंसान के पर्यायवाची कौन से हैं, मनुज, मनुष्य और मानस। जिन्होंने बच्चों ने बताया था, जिन्होंने ये कर मनुज, मनुष्य और मानस जिन्होंने किए हैं बिल्कुल सही है उनके। उपसर्ग युक्त शब्द है विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। मुक्त शब्द का विलोम शब्द है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। मुक्त शब्द का विलोम शब्द है बद्ध, बंधा हुआ, बंध, बद्ध। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला था हमने शब्द में सर्वनाम कौन सा है। हमने शब्द में इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम था। प्रकृति शब्द में क्या है, संज्ञा। ये बिल्कुल बढ़िया शानदार क्वेश्चन आए थे। संज्ञा शब्द था प्रकृति शब्द में। राजस्थानी बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहे। 4 ऑप्शन थे, उनमें से हाड़ौती इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला था एक परेशानी में दूसरी परेशानी आ जाना। अर्थ के लिए कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त थी, उसमें था कोड में खाज होना। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, कोड में खाज होना। अगला था स्वगति का सिद्धांत किस पर आधारित है। अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत पर आधारित है। प्ले वे किसकी किताब है, ये कुक मोद हैं, इनकी किताब है। व्याकरण की शिक्षा किस कक्षा से प्रारंभ की जाती है, कक्षा 6। ये थोड़ा कन्फ्यूज क्वेश्चन है लेकिन निश्चित तौर पर कक्षा 6 इसका ऑप्शन का राइट आंसर होगा, कक्षा 6। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन था यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें वहाँ पर कई प्रकार के इंसान मिलेंगे, या इस प्रकार से था। तो इसमें कौन सा वाक्य है, तो जहाँ पर यदि आ जाता है वो संकेतवाचक होता है। तो ये इसकी पहचान थी, संकेतवाचक वाक्य जिन्होंने किया है बिल्कुल सही है। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होता, ये सम प्लस कृति, सम के नीचे हलंत होता है, सम ऐसे हलंत प्लस कृति, सम प्लस कृति, संस्कृति व्यंजन संधि थी। शब्द छूटने पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम कोई वाक्य लिखते हैं, उसमें अगर शब्द छूट गया तो कौन सा विराम चिन्ह लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, हंसपद। ऐसा चिन्ह लगाते हैं हम, हंसपद, फिर ऊपर लिख देते हैं तो होता है हंसपद। बिल्कुल जिन्होंने हंसपद किया वो राइट है। पुल्लिंग शब्द है, ऐसा कोई शब्द आया होगा, ऐसा क्वेश्चन था लेकिन मिला नहीं, पुल्लिंग शब्द है। अणुता शब्द का क्या अर्थ होता है, अधिक। ये राजस्थानी शब्द था अणुता। बहन शब्द का पुल्लिंग होगा बहनोई। इसमें भाई भी था तो ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूज है लेकिन बहनोई ज़्यादा सटीक है। ये क्वेश्चन जिन्होंने बहनोई किया है श्योर निश्चित तौर पर सही होगा। अगला था सारा जीवन निचुड़ चुका है, वाक्य का क्या प्रकार है, निचुड़ चुका है। चुका आ गया तो भूतकाल, ये भविष्यकाल वर्तमान काल ऐसे था तो भूतकाल इसमें हो गया। समुच्चय सूचक अवयव शब्द हैं, निश्चित तौर पर और होगा समुच्चय, जिसमें हम 2 से ज़्यादा वस्तु की तुलना करते हैं। और सदैव एक वचन से बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है मनुष्य। मनुष्य है वो एक वचन में भी प्रयुक्त होता है और बहुवचन में भी प्रयुक्त होता है। विजिदान दे था, ये राजस्थानी कवि, इनकी कौन सी रचना है, अलेखु हिटलर। बिल्कुल ये शानदार क्वेश्चन कुछ हटकर आया था, अलेखु हिटलर। पुल्लिंग शब्द है, ये आ गया वापस सवाल। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, धन। जिन्होंने धन किया है वो राइट है। अगला था फौजी लंबरदार का संबंध किस आंदोलन से था। ये जीके के सवाल आगे। भरतपुर किसान आंदोलन से फौजी लंबरदार का संबंध था। चेतावनी राज चौंगटिया पुस्तक के लेखक कौन थे, केसरी सिंह बारट। बिल्कुल ये राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी इनमें से आए हैं। मेघराज मुकुल की रचना है, सेनानी। 11वीं अनुसूची में कितने विषय, 29। ये फर्स्ट जो पारी था उसमें क्वेश्चन आया था 29 विषय
पंचायती राज से संबंधित किस अनुसूची में, तो 11वीं में थे। इसमें ये से पूछ लिया 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था, अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य, अम्बेडकर और गांधी जी और इरविन के मध्य हुआ था 1931 में। अगला था प्रशांत महासागर से संबंधित कौन सी धारा है, ये कोई जल धारा थी, समुद्री धारा थी, शायद गल्फ स्ट्रीम ऑप्शन था, वो तो नहीं होगा, अब इसमें पता नहीं ऑप्शन क्या है था। अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होता है वो उच्चतम न्यायालय पुनः पुष्टि होता है, यानी उस पर विचार है वो उच्चतम न्यायालय ही करता है, इस प्रकार से था कुछ, तो इसका आंसर उच्चतम न्यायालय वाला होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ऐसे था तो वो नहीं होंगे, उच्चतम न्यायालय जो था वो होगा। अलवर में हरिनारायण शर्मा द्वारा कौन से संघ की स्थापना की गई, ए स्पृश्यता संघ, क्योंकि किसी ने चरखा संघ लिखा है तो वो गलत है, क्योंकि जमनालाल बजाज ने की थी उसकी, तो इसका क्वेश्चन हरिनारायण शर्मा अलवर में ए स्पृश्यता संघ का स्थापना की थी। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, उद्योतन सूरी। अगर उसमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन होता है तो निश्चित तौर पर वो होगा, नहीं तो उद्योतन सूरी सही है। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की वास्तविक संख्या कितनी थी, ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर 299 है तो 299 होगी या फिर 294, इन दोनों में से एक होगा। नेक्स्ट है सुले कुल की नीति किसने अपनाई थी, ये सुले कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था। भूताला का युद्ध कब हुआ था, ये 1727 में जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, क्योंकि ऐसे बता रहा है कि भूताला का युद्ध से संबंधित सवाल था तो मैंने दोनों को शामिल कर लिया। 1227 और जैत्र सिंह और इल्तुतमिश इनके बीच हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया था, ये किया था रुद्रसेन सेकंड, अगर ऐसा था तो वो निश्चित तौर पर सही है। शिकारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, शेरिया से, क्योंकि शेर का शिकार, इस प्रकार से हम याद रख सकते थे, शेरिया शिकार। राज्य विधायिका किस विषय पर कानून नहीं बनाती, ये मुद्रा था, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्रीय विधायिका कानून बनाती है। जेल, पुलिस, कृषि, ऐसे था 3 तो ऑप्शन, उसमें से मुद्रा था जो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की, 2015 से। नेक्स्ट अपना था बेणेश्वर धाम की नदियों के संगम पर स्थित है, सोम माई जाखम पर। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, फतेहबुर्ज किस किले के हैं, ये बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था, तारागढ़ अजमेर के हैं ये। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण किस चित्रकला से संबंधित है, मेवाड़ से, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, तो ये भी आप इस फैक्ट को याद कर सकते थे। शांत कटिबंध कहाँ पाए जाते हैं, ये इसमें ऑप्शन क्या है, ध्रुव या अंटार्कटिका, कुछ ऐसा था, तो ध्रुवों पर पाई जाती है शांत कटिबंध। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। अरावली पर्वतमाला की दिशाएं क्या थी, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, अगर राजस्थान इस प्रकार से है तो इस प्रकार से ये दिशा है। राउरकेला इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, जर्मनी के, जिन्होंने जर्मनी किया, बिल्कुल राइट है। राजस्थान में जिप्सम का उत्पादक जिला बीकानेर, अगर नागौर ऑप्शन में नहीं है तो बीकानेर होगा। सीमेंट उत्पादन के लिए उचित दशों वाला जिला, चित्तौड़गढ़, क्योंकि ये फर्स्ट पारी का जो एग्जाम था उसमें भी आया था कल, उसमें था कि सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, वो चित्तौड़गढ़ था, इसमें उचित दशों वाला चित्तौड़गढ़। किसका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, संत दादू दयाल जी का। अशोक के किस शिलालेख में धम्म विजय उसके धर्म विजय की उल्लेख है, 13वें शिलालेख में। महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 2005 में। मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई, 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई। अगला था 1857 के समय बीकानेर के शासक कौन थे, महाराजा सरदार सिंह थे। कलिंग पटुरानी ग्रंथ किस वंश काल का है, चोल वंश से संबंधित है। और पता नहीं इसके लेखक पूछे या कंबन लेखक हैं इसके, कंबन, अगर इस प्रकार से है तो ये वो भी राइट है। राष्ट्रपति की सहायता है तो प्रधानमंत्री अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74। लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, 87, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। शिवालिक के पदीय भाग में किस प्रकार की भूआकृति स्थित पाई जाती है, भाकर। 91 संविधान संशोधन तहत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 15%। तो ये थी दोस्तों आज की जो रीट एग्जाम में 28 तारीख को जो फर्स्ट पारी में पेपर हुआ था उससे संबंधित
जितने भी क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए उन सब की आंसर की आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस क्लास को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद दोस्तों।